अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछला लेक्चर हमारा बेसिक ग्रामर के बारे में था और आज का लेक्चर हमारा फ़िक्रों की बनावट और टेंसेस की इकसाम पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहले अंग्रेज़ी फ़िक्रे की बनावट की तरफ आते हैं। अंग्रेज़ी फ़िक्रों में सबसे पहले जो फ़ाइल बनाने के लिए फ़ाइल आता है, फिर इमदादी फ़ेल और उसके बाद फ़ेल और आखिर में जो है मफ़ूल लगा दिया जाता है। मसलन ये फ़िक्रा आपके सामने स्क्रीन पर है, अली इज़ राइटिंग अ लेटर। तो इसमें अली सब्जेक्ट, उसके बाद इज़ हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब राइटिंग है और अ लेटर ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से टेंसेस की ग्रुप बंदी की गई है। वर्ब के लिहाज से टेंसेस को दो ग्रुपों में तकसीम किया जा सकता है। पहले नंबर पर है एक्टिव वॉइस और दूसरे नंबर पर पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस फ़िक्रा वो फ़िक्रा होता है कि जिस फ़िक्रे में सब्जेक्ट यानी काम करने वाला मौजूद होता है, जिसे आप डूअर ऑफ द एक्शन भी कहते हैं। जैसे दरज़ैद फ़िक्रा आप देखें, अली राइट्स अ लेटर। अब इस फ़िक्रे में अली एक सब्जेक्ट है और राइट्स एक वर्ब है यानी एक्शन है। गौरतलब बात यह है कि इस फ़िक्रे में लिखने का काम सब्जेक्ट यानी अली कर रहा है। क्योंकि सब्जेक्ट यानी अली डूअर ऑफ द एक्शन है, इसलिए मुदज्जज वाला फ़िक्रा जो है ये एक्टिव वॉइस का फ़िक्रा है। एक्टिव वॉइस के बाद आगे है पैसिव वॉइस। अगर किसी फ़िक्रे में जो सब्जेक्ट वर्ब यानी एक्शन का रिसीवर हो, यानी काम सब्जेक्ट पर हो रहा हो, तो ऐसा फ़िक्रा पैसिव वॉइस होता है। मतलब जैसे भी आपने पीछे देखा है कि सब्जेक्ट काम करने वाला मौजूद होना चाहिए, यहाँ पर जो है काम सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा हो तो वो पैसिव वॉइस का फ़िक्रा हो। जैसे अ लेटर इज़ रिटन, ख़त लिखा जाता है, तो इस फ़िक्रे में अ लेटर एक सब्जेक्ट है और रिटन एक वर्ब है यानी एक्शन है। यहाँ पर बात यह और तलब है कि इस फ़िक्रे में लिखने का काम सब्जेक्ट यानी अ लेटर नहीं कर रहा, बल्कि इस पर लिखने का काम हो रहा है, यानी सब्जेक्ट एक रिसीवर ऑफ द एक्शन है। इसलिए यह फ़िक्रा कौन सा है? पैसिव वॉइस का फ़िक्रा है। तो इन बातों से हम जो है ना, ये जो बातें अभी हमने पढ़ी हैं, इनसे ये बात वाज़ह होती है कि ऐसे फ़िक्रे जिनमें सब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो तो एक्शन एक्टिव वॉइस हो जाएगा, और ऐसे फ़िक्रे जिनमें सब्जेक्ट पर काम हो रहा हो तो वो पैसिव वॉइस के फ़िक्रे कहलाते हैं। जी दोस्तों, आगे देखें टेंसेस एंड इट्स काइंड्स, यानी ज़माना कितनी किस्म का होता है और इसकी कौन कौन सी इकसाम है। तो बेसिक जो टेंसेस हैं वो तीन हैं। ज़माने तीन होते हैं, एक प्रेजेंट का, एक पास्ट का और एक फ्यूचर का। सामने आपके चार्ट मौजूद है। इस चार्ट में अगर गौर करें तो टेंसेस तीन दिखाए गए हैं। एक पहला लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट, मिडल में पास्ट और राइट साइड पर फ्यूचर। इसकी आगे इकसाम है इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। मुदर्जा बाला चार्ट से ज़ाहिर होता है कि टेंसेस सिर्फ तीन होते हैं, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीनों टेंसेस की एक ही जैसी चार चार इकसाम है। अगर हम चारों इकसाम के शुरू में प्रेजेंट टेंस लगाएं तो इन्हें इस तरह लिखा जा सकता है: प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अगर इन चारों इकसाम के शुरू में पास्ट टेंस लगा दिया जाए तो इन्हें बिलतरतीब इस तरह लिखा जाएगा: पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह अगर इनके शुरू में फ्यूचर टेंस लगा दिया जाए तो फ़िक्रे कुछ इस तरीके से होंगे कि फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस मुकम्मल बात से ये बात सामने आ जाती है, यानी मुकम्मल जो वजाहत है इससे ये बात सामने आती है कि बुनियादी तौर पर सिर्फ टेंस तीन है, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीनों में से हर एक की चार चार इकसाम होती है और इन तीनों की चारों इकसाम मिलाकर कुल 12 इकसाम बनती हैं, जिन्हें हम आम तौर पर 12 टेंसेस कहते हैं। जी दोस्तों, ये पेज बहुत ही अहम पेज है। इस पेज को ज़रा गौर से समझें और देखें। द यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स एंड द वर्ब्स, इमदादी फ़ेल और फ़ेल के इस्तेमाल। इस पेज पर ये सामने आपके चार्ट एक दिया गया है। इस चार्ट को आप गौर से तवज्जो से देखें। इस चार्ट में हर टेंस के नाम के सामने इस टेंस में अलग अलग इस्तेमाल होने वाले इमदादी फ़ेल और वर्ब की फार्म दिए गए हैं। लेफ्ट साइड पर देखें, ज़माने के जो खाने में है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यानी सिंपल है। इमदादी फ़ेल इसमें इस्तेमाल होते हैं डू या डज, नफ़ी और सवालिया फ़िक्रों के लिए, और वर्ब की जो पहली फार्म इस्तेमाल होती है। इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आए तो इज़, एम और आर ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं और फार्म इसमें ING वाली फार्म इस्तेमाल होती है। तीसरे नंबर पर प्रेजेंट परफेक्ट को देखें तो इसमें हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है और फार्म थर्ड इस्तेमाल होती है।
اگر زمانہ یعنی ٹینس پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کی طرف آ جائے تو اس میں امدادی فعل ہیز بین اور ہیو بین استعمال ہوتا ہے اور فارم آئی این جی والی استعمال ہوتی ہے. پاسٹ ٹینسز کی طرف آ جاتے ہیں. پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس یعنی سمپل ٹینس میں ڈڈ استعمال ہوتا ہے نفی اور سوالیہ فکروں کے لیے ہیلپنگ ورب، اور سیکنڈ یا فرسٹ فارم استعمال ہوتی ہے. یاد رکھنا اگر سادہ فکرہ ہے تو اس میں سیکنڈ فارم استعمال ہوتی ہے، اگر فکرے میں ڈڈ استعمال ہو گیا تو اس کے ساتھ فرسٹ فارم لگا. اس کے بعد ہے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں ہیلپنگ ورب واز اور ور استعمال ہوتا ہے اور فارم آئی این جی والی استعمال ہوتی ہے. آگے آ جاتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس. اس میں ہیلپنگ ورب صرف ایک استعمال ہوتا ہے ہیڈ، جبکہ فارم استعمال ہوتی ہے تھرڈ. پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس پر آ جائیں تو یہاں پر ہیلپنگ ورب استعمال ہوتا ہے ہیڈ بین اور اس کے ساتھ آئی این جی والی فارم استعمال ہوتی ہے. پاسٹ ٹینس کمپلیٹ کرنے کے بعد فیوچر انڈیفینٹ ٹینس پر آ جاتے ہیں جو ایک سمپل ٹینس ہوتا ہے. اس میں ول اور شیل ہیلپنگ ورب استعمال ہوتے ہیں اور فارم اس میں استعمال ہوگی فرسٹ. فیوچر کنٹینیوس ٹینس اگر اس میں دیکھیں تو ول بھی اور شیل بھی ہیلپنگ ورب استعمال ہوں گے اور آئی این جی والی فارم استعمال ہوگی. فیوچر پرفیکٹ ٹینس میں آ جائے تو ہیلپنگ ورب استعمال ہوتا ہے ول ہیو اور شیل ہیو، جبکہ اس میں فارم استعمال ہوگی تھرڈ فارم. اور آخری ٹینس ہے ہمارے پاس فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. اس میں ہیلپنگ ورب استعمال ہوگا ول ہیو بین اور شیل ہیو بین، ول ہیو بین اور شیل ہیو بین، اور اس میں فارم استعمال ہوگی آئی این جی والی فارم. لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے دوستوں کہ امدادی فعل کا یہ جو چارٹ ہے یہ صرف اور صرف ایکٹیوائز فکروں کے لیے ہے، پیسیوائز فکروں کے لیے نہیں ہے. جی دوستوں، آج کا لیکچر کیسا لگا؟ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. مزید آگے انشاءاللہ اس گرامر کو آگے بڑھائیں گے نیکسٹ ویڈیوز میں. تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیوز کو لائک ضرور کیجیے گا اور ساتھ کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید گرامیٹیکل لیکچر آپ تک بآسانی پہنچ سکیں. شکریہ. اللہ حافظ.